नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक दिलचस्प खबर लेकर आया हूं। राहुल गांधी और ऐश्वर्या राय, इनके बीच भला क्या संबंध हो सकता है किसी खबर में एक साथ आने का। लेकिन राहुल गांधी के नाम की न्यूज़ वैल्यू बहुत है। मोदी के खिलाफ जो विपक्ष है उसमें वो एक सबसे जाना माना चेहरा है। उनके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन के कई लोग आते जाते रहते हैं। ये एक अलग बात है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विपक्ष का चेहरा बनने वाले नहीं हैं। उनकी पार्टी ने ही ये तय किया हुआ है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने मुझको बतलाया है अनौपचारिक बातचीत में कि राहुल गांधी कभी भी मोदी के खिलाफ पार्टी का चेहरा नहीं रहेंगे। हो सकता है ये सुन के बीजेपी थोड़ी उदास हो जाए। हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ लोग ये सुन के थोड़े से खुश हो जाएं। मैं नहीं जानता क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी और ऐश्वर्या राय, इन दोनों का नाम एक साथ खबर में आना बड़ा दिलचस्प मामला है। हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों के अपने सार्वजनिक बयानों में कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता, पदाधिकारी कोई भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होंगे, लेकिन पार्टी के प्रमुख नेता तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में कई सार्वजनिक बयानों में ऐश्वर्या राय का नाम लिया। अब ऐश्वर्या राय इन दिनों तो बहुत ज़्यादा फिल्मों में भी नहीं आती कि राहुल गांधी को उनकी कोई फिल्म पसंद आ गई हो या नापसंद रही हो, इस वजह से वो नाम ले रहे हो, ऐसा भी नहीं है। और नाम उन्होंने एक खास संदर्भ में लिया जो कि नकारात्मक था। उनके जिक्र को उन्होंने एक आलोचना की तरह, आलोचना के साथ ही किया है राहुल गांधी ने। मैं बतलाता हूं आपको उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए अपने एक सार्वजनिक बयान में, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें उन्होंने कहा, श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में आपने किसी गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी को नहीं देखा होगा, मगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा गौतम अदानी सहित उद्योगपतियों को जरूर देखा होगा। ये राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा। बड़े नेता हैं वो, कांग्रेस पार्टी के, देश के भी एक बड़े चर्चित हैं, तो जो कहते हैं वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती ही है एक एक शब्दों की। तो उन्होंने ये एक जगह ये कहा कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा गौतम अदानी सहित उद्योगपतियों को जरूर देखा होगा। गए थे बहुत से उद्योगपति वहाँ पे, उद्योगपतियों के अलावा भी लोग गए थे। मेरे दोस्त हैं ऋषि शुक्ला, IPS हैं, देश के एक सबसे प्रमुख चर्चित जगह पर रह चुके हैं, CBI के डायरेक्टर थे। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ऋषि शुक्ला जिस वक्त प्रोबेशनर थे, IPS में सेलेक्ट होके आए ही थे, उस दिन से मेरी उनकी दोस्ती है। तो वो CBI के डायरेक्टर से रिटायर होके भोपाल में बसे हुए हैं, MP काडर के IPS अफसर हैं। उस समय से जब छत्तीसगढ़ MP का हिस्सा था, तो हमारी दोस्ती उस समय की है जब वो IPS प्रोबेशनर थे। उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने मुझको अपनी फ़ोटो भी भेजी थी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भीतर बैठे हुए। तो बहुत सारे लोग गए थे देश के, ऐसे केवल ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नहीं गए थे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, BBC की एक रिपोर्ट कहती है, तथ्य ये है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय और गौतम अदानी शामिल नहीं हुए थे। BBC की रिपोर्ट है, इसलिए मैं इसको मान लेता हूं। मेरे हिसाब से वो विश्वसनीय समाचार स्रोत है। अब और देखें एक आध बार और देखें कि ऐश्वर्या राय का जिक्र कहां पे आया। 12 फरवरी को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहाँ चल रहे थे वो, उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसमें उन्होंने कोरबा में कहा, आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा होगा, क्या आपने उसमें गरीब आदमी को देखा? मुझे तो अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा,
सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, मुझे एक भी गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। कोई किसान, मजदूर, बेरोजगार, चाय वाला, छोटा दुकानदार नहीं दिखा। सारे के सारे अरबपति दिखे। ये दूसरा जिक्र इसी यात्रा के दौरान, और यात्रा कोई जिंदगी भर से नहीं चल रही है, कुछ ही हफ्ते पहले चालू हुई है। इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार हिंदुस्तान के मीडिया के बारे में टिप्पणी की, हम लोग भी शामिल हैं उसमें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मीडिया में गरीबों को नहीं दिखाया जाता है। अरे दिखाना है तो हिंदुस्तान का मीडिया ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाता है, ऐसा कहा राहुल गांधी ने। हिंदुस्तान का मीडिया गरीब को नहीं दिखाता, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाता है। हालांकि मेरा ये मानना है ऐश्वर्या राय तो बहुत समय से कोई नया डांस उन्होंने शायद नहीं किया है। मैं फिल्में इन दिनों 20-25 साल से बहुत नहीं देख रहा हूँ, लेकिन शायद उनकी बहुत फिल्में कोई नई नहीं आई हैं। पुरानी फिल्मों में उन्होंने डांस किया होगा, बहुत से लोग डांस करते हैं, ऐश्वर्या राय ने भी किया होगा। अब इसी यात्रा के दौरान किसी एक जगह राहुल गांधी फिर माइक पे कहते हैं, आपको जानना है जेब कैसे काटी जाती है? वो उधर देखो पाकिस्तान, इधर देखो चीन, वो देखा ऐश्वर्या राय, ऐसे इधर उधर दिखाकर आपकी जेब काटी जा रही है। ये 4 जिक्र अभी तक हो चुके हैं, और भी ऐसा है। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं। मैं बहुत अच्छा नहीं रहा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन गणित में फेल होने के बाद फिर मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो गया था, जिसमें पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मनोविज्ञान मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, थोड़ा मैं जानता हूँ। इतने साल की अखबार नवीसी में और भी पढ़ते रहा, मैं साइकोलॉजी पढ़ते रहा। बहुत सारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता मेरे दोस्त हैं, उनसे भी बात करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा एक अंदाज लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं, राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो भद्दी बातें नहीं करते हैं, लेकिन बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि इनको मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए, और इसमें बुराई नहीं है, विपक्ष कोई सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष इतना मजबूत रहे, उसकी आलोचना इतनी खरी और कड़ी रहे कि सरकार को पसीने आ जाए। मैं चाहता हूं लोकतंत्र में ऐसा रहे विपक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी के बयानों को बारीकी से देख रहा हूं। मैं उनका शुभचिंतक हूं। मैं हर विपक्ष का बड़ा शुभचिंतक रहता हूं। चाहे विपक्ष में भाजपा रहे तो मैं भाजपा का शुभचिंतक रहता हूं, चाहे विपक्ष में कांग्रेस रहे तो मैं कांग्रेस का शुभचिंतक रहता हूं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का शुभचिंतक लोगों को रहना चाहिए। सरकार के हाथ में तो ताकत ही रहती है। तो मैं राहुल गांधी का और कांग्रेस का आज की तारीख में शुभचिंतक हूं, चूंकि वो विपक्ष में है। किसी दिन भाजपा आ जाएगी तो मैं मोदी और भाजपा का शुभचिंतक हो जाऊंगा। खैर, राहुल गांधी लगातार, ऐश्वर्या राय ऐसा भी नहीं कि स्मृति ईरानी है जो अमेठी रायबरेली इस इलाके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मन में कोई उनके लिए रंज हो। राहुल गांधी वहाँ से हार गए, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश से चुनाव, फिर केरल में जाके उनको लड़के जीत के लोकसभा में आना पड़ा था। ऐश्वर्या राय कहाँ से खबर में आ गई इतनी ज़्यादा? क्यों उसके नाम की बार बार चर्चा हो रही है? न उसकी न्यूज़ वैल्यू है, न कुछ है। अमिताभ बच्चन के बारे में भी बार बार हिकारत से बोलना। अमिताभ बच्चन भी राजनीति से दूर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। वो तो देश के जलते सुलगते मुद्दों को देखते हैं, ऐसा खिड़की से देखते हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई हिस्सा जलते दिख रहा है, तुरंत पर्दा डाल देते हैं कि कहीं बोलना ना पड़ जाए उसके बारे में। आपने मणिपुर के बारे में अमिताभ बच्चन को कभी कुछ बोलते सुना? नाम भी लिया उन्होंने मणिपुर का। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वो जो कौन बनेगा करोड़पति जैसा कार्यक्रम जो चलाते थे वो शायद ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब उसमें मणिपुर का कोई सवाल ना आ जाए, ऐसा उन्होंने ध्यान रखा था। कोई सवाल भी नहीं मणिपुर पे आने दिया। आपको ध्यान है अमिताभ बच्चन की शादी जया भादुड़ी से हुई थी। जया भादुड़ी के पिता भोपाल में
स्टेट्समैन नाम के अखबार के करेस्पॉन्डेंट थे, तरुण कुमार भादुड़ी। मेरी उनसे मुलाकात थी। एक पुरस्कार मुझको मिला था मुकाबले में, तो उसके जूरी मेंबर थे तरुण कुमार भादुड़ी। तब मुलाकात हुई थी। बाद में उनकी बेटी जया भादुड़ी से अमिताभ की शादी हुई थी। उनकी शादी के बाद में भोपाल में गैस त्रासदी हुई। गैस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग आज तक बीमार हैं। जो जिंदा हैं वो दसियों हजार मर गए वक्त के पहले बीमारी की वजह से। अमिताभ बच्चन ने मुंह भी नहीं खोला, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मुंह भी नहीं खोला। वो इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहे, कांग्रेस से लड़ लिए, जो करवा लो आप अमिताभ बच्चन से, किसी विवादास्पद मामले में मुंह नहीं खोलते हैं वो। लॉकडाउन हो गया, उनके शहर मुंबई से लाखों लोग निकले, पैदल चलते चलते हजारों किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचे। आपने अमिताभ बच्चन का कभी एक लाइन का बयान उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। इतने सावधान रहते हैं वो। मुझको लगता है कि वो भारत रत्न की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए सावधान रहते हैं वो, इसलिए कुछ बोलते नहीं। तो राहुल गांधी अधिक से अधिक ये बोल देते हैं, अमिताभ बच्चन जी मणिपुर के बारे में कुछ बोलो, वो भी उन्होंने नहीं किया। वो केवल पासिंग रेफरेंस में बार बार अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी तो समझ में आता है कि देश के सबसे बड़े कारोबारी हैं, विपक्ष उन पे हमला तो करेगा ही, वो समझ में आता है। मैं अडानी का वकील नहीं हूँ, मैं उनके तरफ से कुछ नहीं बोलता। लेकिन ऐश्वर्या राय ये तो चर्चा से बाहर है, सार्वजनिक जीवन से बाहर है। केवल लॉरियल जैसे किसी एक कंपनी की मॉडलिंग वगैरह करते हुए वो कान फिल्म फेस्टिवल वगैरह में जाती है, उसी कंपनी की तरफ से उसी कंपनी का प्रचार करती है, और तो उनकी कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। बार बार उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? साइकोलॉजी की मैंने बात की थी, मनोविज्ञान कहता है कोई फिक्सेशन हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है राहुल गांधी को। ऐसा लगता है कि इनके दिमाग के किसी कोने में वो बैठ गई हैं ऐश्वर्या राय, शायद अमिताभ बच्चन भी, शायद बच्चन परिवार से गांधी परिवार के रिश्ते जो राजीव गांधी के जाने के बाद कुछ अरसा तक तो ठीक रहे, बाद में धीरे धीरे खराब हुए। अभी मिलना जुलना, बातचीत वगैरह भी कम है। अमिताभ बच्चन से इस बारे में किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा हमारे संबंध सामान्य हैं, हम सार्वजनिक जगहों पर मिलते हैं तो नमस्कार चमत्कार हो जाता है हम लोगों के बीच में। मुझको लगता है कि कहीं कोई फांस गड़ी हुई है राहुल के मन में, फांस गड़ी हुई है जो बार बार उनको एक टीस पैदा करती है उनके मन में, और वो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के बारे में बोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐश्वर्या बच्चन एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री की ज़िंदगी का हिस्सा रहता है किसी किसी फिल्म में कहीं पे डांस कर देना। मुझको याद नहीं पड़ता कि ऐश्वर्या राय जो है किसी फिल्म समारोह में, अवार्ड सेरेमनी वगैरह में उन्होंने कोई डांस किया हो तो किया हो। कोई बाहर कोई ऐसे उनके परफॉर्मेंस होते हैं हेमा मालिनी जैसे, ऐसा तो होता नहीं है। राहुल के मन में ऐश्वर्या राय का नाम क्यों फंस गया है, क्यों उनको फिक्सेशन हो गया है कि घूम फिर के वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बार बार ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं, राम मंदिर के संदर्भ में ले रहे हैं कि वहाँ गई थी जबकि वो नहीं गई थी, ऐसा बीबीसी का कहना है। मैं तो एक एक नाम को जांच नहीं पाया हूँ। वो मीडिया के बारे में कहना है तो ऐश्वर्या की मिसाल लेके आ रहे हैं। कल के दिन राहुल गांधी के यहाँ मुझको ऐसा लगता है टमाटर खराब निकल जाएं तो बोल सकते हैं कि वो शायद ऐश्वर्या राय के खेत के उगे हुए टमाटर हैं। ठीक नहीं है ये। आप जब ऊपर पहुंच जाते हैं बहुत ऊंचाई पर, राहुल गांधी देश के 2-4 सबसे चर्चित नेताओं में से हैं। जीत हार अलग रहती है, मैं उसको उतना महत्व नहीं देता। जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की थी, हमने उनकी तारीफ भी की थी कि हौसले का काम है ये। उसके बाद वो एक अलग दर्जे के नेता हो गए थे उतना लंबा चलने के बाद। लेकिन ये बात जो है ये अटपटी है। ये बात आपको ध्यान है, अटपटी बातें करते करते ही वो 2-3 बार अदालती परेशानी में फंस चुके हैं। एक बार तो एक लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई थी,
सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है, अभी फैसला नहीं हुआ है पूरा। तमाम मोदी चोर क्यों होते हैं, इस तरह की कोई बात उन्होंने कर्नाटक के एक चुनाव में कह दी थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कल के दिन मेरे ऊपर कोई मुकदमा न कर दे। राहुल गांधी ने इस किस्म की कोई बात 2019 के कर्नाटक के चुनाव में मंच और माइक से कही थी। उसको लेके किसी मोदी ने उनको गुजरात की अदालत में घसीट लिया था। सदस्यता चली गई थी संसद की, थोड़ा अति उत्साह में लोकसभा ने काम किया था, लेकिन अलग मुद्दा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। राहुल गांधी अपनी ही बातों में फंस जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ कहा, आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा, उसके बारे में अभी 2 दिन पहले ही अदालत में पेश हुए हैं, उनकी जमानत वगैरह हुई है। अब ये ऐश्वर्या राय के बारे में इतने बार बोल चुके हैं, क्यों बोले हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इनका क्या फिक्सेशन हो गया है? या तो ये है कि ये किसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस केबिन में ये रहते हैं, जो वो रहते हैं ट्रकों में, जो ऐसे बक्से चलते हैं, उसमें जो रहते हैं राहुल गांधी, क्या ऐसा कुछ है कि इनके मोबाइल पे किसी ने ऐश्वर्या राय की कुछ फिल्में भेज दी हों, या लैपटॉप पे या टीवी पे उनको ऐश्वर्या की कुछ फिल्में दिख गई हों? कुछ ऐसा हुआ होगा लगता है मुझको। या अमिताभ बच्चन के परिवार से अपने परिवार की जो कटुता थोड़ी सी है, क्यों है मुझको नहीं मालूम, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन कटुता अगर है तो क्या उसकी वजह से राहुल गांधी बार बार उस परिवार की बहू की चर्चा कर रहे हैं, बहू पर हमला कर रहे हैं? क्या न्यूज़ वैल्यू है ऐश्वर्या राय की, सिवाय एक खूबसूरत चेहरे के जो कि कॉस्मेटिक बेचने के काम का है? उनकी कोई न्यूज़ वैल्यू तो है नहीं। तो क्यों राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? क्यों उनके दिल दिमाग से ऐश्वर्या राय हट ही नहीं पा रही है? बुराई कुछ नहीं है, जो शो बिजनेस में है, अभिनेत्री है, मॉडल है, ग्लैमरस चेहरा है, ग्लैमरस बदन है, फैशनेबल कपड़े पहनती है, हर किसी को हक है उनकी फ़ोटो का पोस्टर अपने कमरे में टांग दे। लेकिन यहाँ दिल में टंगा हुआ दिख रहा है पोस्टर मुझको ऐश्वर्या का। ये थोड़ा सा परेशानी की बात है। कांग्रेस पार्टी को कोई एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता भी रखना चाहिए न्याय यात्रा में। जो बातें इसके नेता बोल रहे हैं, क्या उसके पीछे किसी तरह की कुंठा, मानसिक अवसाद, कोई अपूरित इच्छाएं? फ्रायड ने इस बात का साइकोलॉजी में बड़ा महत्व दिया था कि लोगों की अपूरित इच्छाएं जो हैं वो तरह तरह से सामने आती हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ये सामने आती हैं तरह तरह से। तो क्या राहुल गांधी अकेले हैं इस वजह से? उनके मन की कुछ इच्छाएं जो किसी को लेके भी हो सकती हैं, इच्छाओं पे कोई रोक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है वो, क्या उस वजह से वो बार बार बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन गांधी परिवार के लिए बीजेपी की तरफ से जो तैनात हैं एक नेता, जो गांधी परिवार के किसी मुद्दे को कभी भी नहीं छोड़ती, खासकर सोनिया, प्रियंका, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा, ये 4 लोगों के मामलों को एक लाइन का मौका मिले तो कूद पड़ती हैं। जो एकदम वो हैं स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी बहुत ही विचलित हैं राहुल गांधी की इन टिप्पणियों को लेकर। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा, जो कहा मैं स्मृति ईरानी के शब्द बतलाता हूँ। ऐश्वर्या पे राहुल की टिप्पणियों के बारे में, बार बार उनका जिक्र करने के बारे में स्मृति ने कहा, ये बहुत घटिया है। मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जो अपने पिता के दोस्त की बहू को न बख्शे, उससे कोई क्या उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक शब्द है, घटिया। माफी तो वो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं होंगे, श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठे रहेंगी, लेकिन अपने पिता की दोस्त की बहू के बारे में ऐसा कौन बोलता है? बात थोड़ी सी सही है। मैं स्मृति ईरानी की बातों से जल्दी सहमत नहीं होता हूँ। उनका तौर तरीका अलग है, मैं अलग तौर तरीके का, थोड़ा सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं थोड़ा उनकी बातों से कभी कभी सहमत नहीं होता हूँ। लेकिन मैं अभी उनकी बात से सहमत हूँ। फॉर अ चेंज, एक बदलाव के लिए मैं उनकी बातों से थोड़ा सा सहमत हो रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा राहुल के बारे में, जिसका अपने परिवार के करीबियों के प्रति सम्मान नहीं है,
वो देश में किसी और बहन बेटी के प्रति सम्मान क्या रखेगा? अगर सोनिया गांधी सुन रही हैं, जिस चैनल पे मैं बोल रही हूँ उसको अगर देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगी ये घटिया बात है। कांग्रेस को सोचना चाहिए। कई बार ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी का किसी का कोई काबू नहीं है, बस नहीं है राहुल गांधी के ऊपर। वो कहीं पर कुछ बोल जाते हैं, कहीं पर कुछ बोल जाते हैं। दूसरा, मुझको एक चीज़ और लगती है, मैं राहुल गांधी का शुभचिंतक हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं विपक्ष का शुभचिंतक हूँ स्थायी रूप से। जो जहाँ विपक्ष में रहे मैं वहाँ उसका शुभचिंतक रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल की, मैं यहाँ पर भाजपा का शुभचिंतक था। अब यहाँ पर भाजपा की सरकार है, मैं भूपेश बघेल का कांग्रेस पार्टी का शुभचिंतक हूँ। ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाएं, सरकार को कोई गलत काम या गलती न करने दें, लोकतंत्र को मजबूत करें, ऐसा मैं शुभचिंतक हूँ। तो मैं राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, शायद राहुल गांधी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, शायद क्षमता से ज़्यादा लंबा यात्रा कर रहे हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा बार बोल रहे हैं। अभी कुछ 1-2 जगह ऐसा भी हुआ, किसी को डांट दिया उन्होंने, कुछ कर दिया यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से। कोई छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हो रही है जो बतला रही हैं शायद उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है, शायद दिन में 8 बार 10 बार उनको बोलना पड़ रहा है माइक पर, शायद उनकी तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं है, बार बार अडानी, शायद उनकी तैयारी में कोई कमी है, उनके पास मुद्दों की कमी है। देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार के खिलाफ भी हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी मुद्दों की कमी नहीं है। राहुल गांधी को थोड़ी सी वैरायटी लेके आना चाहिए था। एक बार बोल देते ऐश्वर्या राय का, वो भी पुख्ता कर लेते कि ऐश्वर्या राय जो है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गई थी कि नहीं गई थी, कंफर्म कर लेते। बीबीसी कहता है नहीं गई थी, मैंने खुद नहीं देखा है जाकर। राहुल गांधी थोड़ा जांच परख लेते ये बात सही है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं भूल रहा हूँ, राहुल गांधी ने किसी एक और मुद्दे पे कह दिया, किस मुद्दे पे मैं बताता हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जात को ओबीसी में शामिल करवा लिया। ये कहा राहुल गांधी ने, साफ साफ कहा। केंद्रीय मंत्रियों ने दस्तावेज सामने रख दिए कि मोदी 2001 में बने थे मुख्यमंत्री और 1999 में 1 साल 2 साल पहले ये नोटिफिकेशन हो चुका था जिनमें मोदी की जाति जो है उसको ओबीसी में शामिल किया गया था। मोदी मुख्यमंत्री तो दूर, उस दिन विधायक भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। विधायक शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बने थे, ऐसा कुछ था। ये तथ्य जो हैं ये किसी को जांच लेना चाहिए। मुझको लगता है राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनके तथ्य उनकी पार्टी के किसी को जांच लेना चाहिए। जयराम रमेश जैसे एक दिग्गज उनके साथ चल रहे हैं, जो मीडिया के प्रभारी हैं देश भर में, कांग्रेस पार्टी के उनके पूरे पदयात्रा के प्रभारी हैं, रोज मीडिया से बात करते हैं। मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी आज कमज़ोर हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बयान में जो तथ्य हैं वो गलत न हो जाएं। राजनीति में गलती कुछ नहीं होती, सीधा सीधा गलत होता है। असल जिंदगी में हो सकता है कि किसी से गलती हो जाए, राजनीति में जब आप विपक्ष पर हमले करते हैं तो उसमें गलती कुछ नहीं रहती, सीधा सीधा गलत रहता है अगर आपने कुछ झूठा कह दिया है तो। ये बार बार हो रहा है, ऐश्वर्या के बारे में हो गया, मोदी की जात के नोटिफिकेशन के बारे में हो गया, अटपटा है ये। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से उम्मीदें हैं तो कम से कम उनको राहुल गांधी को बेहतर तैयार करना चाहिए। मैं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ राहुल गांधी के, बहुत से और नेता भी हैं जो ऐसा ही लापरवाही से बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैं यहाँ पर YouTube पर बोलने खड़ा होता हूँ, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत फैक्ट्स को जांच लेता हूँ। मुझको लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने, मैं युवराज जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, मैं
ये भी नहीं कहता कांग्रेस उनको लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट है, लॉन्च फेल हो गया। मैं किसी पार्टी के बारे में ऐसी बात नहीं करता। मेरे पास अधिक मजबूत तर्क रहते हैं बोलने के लिए किसी के भी खिलाफ या किसी के पक्ष में। तो मैं राहुल गांधी के बारे में यही कहना चाहता हूं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, एक। दूसरा, वो लापरवाही से बोल रहे हैं, दो। तीसरा, अगर उनको फैक्ट्स कहने हैं तो उनके पास तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी टीम है कि वो फ़ोन पे किसी को कहें, बगल वाले की किसी को कहें, वो 10 मिनट में जांच करके बतला देते कि मोदी मुख्यमंत्री कब बने और ये नोटिफिकेशन कब हुआ। ऐश्वर्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गई कि नहीं गई, ऐसा कई चीज़ें तुरंत जांच हो सकती थी, वो गलतियों से बच सकते थे। आखिरी में चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक वक्त बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि इंदिरा गांधी अपनी शादी के पहले भी अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के साथ उठती बैठती थी, सहेली थी, दोनों परिवारों में बड़ा घरोबा था। दूसरी बात, मैं बीबीसी की रिपोर्ट पे ही देख रहा था कि जब राजीव और सोनिया की शादी नहीं हुई थी उस वक्त भी इटली से सोनिया आई थी, लेकिन जाहिर है कि शादी के पहले लड़की को कौन अपने घर में ठहराएगा, तो इंदिरा जी के घर में तो ठहर नहीं सकी सोनिया, उनको बच्चन परिवार के घर में ठहराया गया था। वो वहाँ की मेहमान थी, वहाँ रही थी। वो राजीव गांधी की शादी के कई रस्म रिवाज जो हैं वो बच्चन परिवार में हुए थे, उनके घर पे हुए थे। जिन दो परिवारों के बीच किसी एक समय बहुत अच्छे संबंध रहे हों उनको एक दूसरे के खिलाफ ओछी बात नहीं करना चाहिए। खासकर घर की बहू, बेटी, महिला, इनका अप्रासंगिक जिक्र कोई जिक्र नहीं है। कल के दिन ये होता कि ऐश्वर्या राय कहीं कोई नशा स्मगल करते हुए पकड़ाती तो जरूर आप 4 बार उनके नाम का इस्तेमाल करते। वो डांस करती हैं, ये कोई आलोचना की बात है? बहुत से लोग डांस करते हैं। यही अमिताभ बच्चन डांस करते थे, उटपटांग किस्म के लगते थे, लंबे थे। उस समय आपके पिता जो थे राजीव गांधी, उनके बहुत चहेते थे। उन्होंने चुनाव भी लड़वाया, जितवाया भी उनको, कांग्रेस की राजनीति में भी लेके आए थे राजीव गांधी अमिताभ को। तब बहुत अच्छे थे, वो भी तो डांस करते थे। एक महिला का डांस करना, अभिनेता का डांस करना कुछ नहीं, अभिनेत्री का डांस करना ओछी बात हो गई। ये बात राहुल गांधी को शोभा नहीं देती। और मैं कोई कांग्रेस पे हमला करने की नीयत से और राहुल गांधी की निंदा करने की नीयत से ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश की राजनीति में जिम्मेदारी की बात बढ़े, ओछी बातें घटें। मैं ओछी जुबान के ही खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी नेता कहे। मैं बहुत सी पार्टियों के बहुत से नेता के खिलाफ इस तरह का बोलते आया हूँ, लिखते आया हूँ। तो आज बस ये बात लंबी खिंच गई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे चर्चित नेता, अपने सबसे बड़े नेता के बारे में सोचे, कुछ परामर्श ले किसी से कि ऐश्वर्या राय का क्या फिक्सेशन उनको हो गया है, ऑब्सेशन क्या हो गया है। ये 2 शब्द हैं, अपने परामर्शदाता से पूछ भी सकती है कांग्रेस कि साहब ये ऐसा कोई मामला लग रहा है क्या राहुल गांधी का कि ऐश्वर्या राय का फिक्सेशन हो गया है, ऑब्सेशन हो गया, क्या मामला है? सोच के देखिएगा आप। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, ये वीडियो पे कहा हुआ एडिटोरियल है, मेरे विचार ही हैं इसमें, आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, उनको भी शायद अच्छा लगे। मैं कोई ओछी जुबान इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए आप इत्मीनान से भेज सकते हैं, कोई गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। टिप्पणी लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। मैं भी 2 दिन पहले अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिला, उनके मुंह में मुझको गुटखा भरा हुआ दिखा, तो मैंने उनको टोका कि डॉक्टर ये तो छोड़ चुके थे आप, फिर कैसे पकड़ लिए हो इसको? ये आप नहीं पकड़े हो, ध्यान रखना। गुटखे की शक्ल में कैंसर आता है, गुटखे का मुखौटा रहता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इसका मुखौटा रहता है, उस मुखौटे के पीछे रहता कैंसर है।
सावधान रहिए, इसको छोड़ दीजिए। अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक अच्छी सेहत में जिंदा रहिए। परिवार की कमर मत तोड़िए कैंसर पाकर। फिर मिलते हैं।